हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी सैमसन की है। सैमसन एक बहुत बहादुर और निडर नौजवान था। बनी इसराइल ने फिर खुदावन के आगे बदी की और खुदावन ने उनको 40 बरस तक फलस्तियों के हाथ में कर रखा। मनोहा के कोई बच्चा ना था, उसकी बीवी बांझ थी। सो खुदावन के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है, पर अब तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार मैं या नशे की चीज ना पीना, ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसके सर पर कभी उस्तरा ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट से ही खुदा का नजीर होगा। वो इसराइलियों को फलस्तियों के हाथ से रहाई देना शुरू करेगा। उस औरत ने जाकर सारा माजरा अपने शोहर मनोहा को बताया कि एक मर्दे खुदा मेरे पास आया। उसकी सूरत खुदा के फरिश्ता की सूरत की तरह नहायत मुहीब थी और उसने कहा, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो तुम्हें या नशे की चीज ना पीना और ना कोई चीज खाना जो नापाक हो, क्योंकि वो लड़का पेट ही से अपने मरने के दिन तक खुदा का नजीर रहेगा। तब मनोहा ने खुदावन से दरख्वास्त की और कहा, है मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि वो मर्दे खुदा जिसे तूने भेजा हमारे पास भेज, हमारे पास फिर आए और हमको सिखाए कि उस लड़के की परवरिश कैसे करनी है। और खुदावंद खुदा ने उसकी अर्ज को सुना और खुदावंद का फरिश्ता उस औरत के पास आया जब वो खेत में बैठी थी। खुदावंद के फरिश्ता ने मनोहा से कहा, उन सब चीजों से जिनका जिक्र मैंने इस औरत से किया ये परहेज करे। वो ऐसी कोई चीज जो ताक से पैदा होती है ना खाए। मैं ना नशे की चीज ना पिए और ना खाए, ना कोई नापाक चीज खाए, और जो कुछ मैंने उसे हुक्म दिया ये उसे मानना है। मुनासिब वक्त के बाद उस औरत से एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमसन रखा और वो लड़का बढ़ा और खुदावन ने उसे बरकत दी। सैमसन बहुत बहादुर था और सैमसन एक बहुत निडर शख्स था। इन बातों के बाद सैमसन तिम्नत को गया और तिम्नत में उसने फलस्तियों की बेटी में से एक औरत देखी और वो लड़की सैमसन को पसंद आई। उसने अपने वालिदैन से कहा कि मेरा उस लड़की से ब्याह करा दो। सैमसन के माँ बाप ने उससे कहा, क्या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू नामख्तून फलस्तियों में ब्याह करने को जाता है? सैमसन ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे क्योंकि वो मुझे पसंद है। पर उसके माँ बाप को मालूम ना था कि ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि वो फलस्तियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था। उस वक्त फलस्ती इसराइलियों पर हुक्मरान थे। फिर सैमसन और उसके माँ बाप तिम्नत को चले। तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे और देखो एक जवान शेर सैमसन के आगे आकर गरजने लगा। तब खुदावन की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ ना था, लेकिन जो उसने किया उसे उसने अपने माँ बाप को ना बताया। उसने जाकर उस औरत से बातें की और वो सैमसन को बहुत पसंद आई। कुछ अरसा बाद वो उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को गया और देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप को भी दिया और उन्होंने भी खाया। और उसने उनको ना बताया कि ये शहद कहाँ से निकाला है। आज की कहानी में हमने देखा खुदावंद खुदा हमेशा हमारी मदद करता है। इस कहानी में भी हमने देखा कि इस्राएली कौम खुदावंद के हजूर फिर से गुनाह करने लगे और खुदावंद ने उनको बचाने के लिए एक बहादुर शख्स का इंतखाब किया और ये बहादुर शख्स सैमसन इसराइलियों को फलस्तियों के हाथ से बचाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।